क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया पहला वनडे मैच टीम इंडिया ने जीत लिया है। 3 रन से भारत की रोमांचक जीत हुई। आखिरी ओवर में आखिरी बॉल तक गया ये मुकाबला बेहद खास था और टी20 क्रिकेट से भी ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि टीम इंडिया लगभग हार चुकी थी। वेस्टइंडीज की टीम ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर हुआ चमत्कार और मोहम्मद सिराज ने पूरा गेम ही पलट दिया, बदल दिया और भारत को तूफानी और रोमांचक जीत दिला दी, जिसके बाद सिराज मैच के हीरो बन गए। तो आपको दिखाते हैं कैसे मिली भारत को पहले वनडे मैच में रोमांचक जीत। बॉल बाय बॉल फाइनल ओवर भी दिखाएंगे, बताएंगे जिसमें हुआ चमत्कार, हारा हुआ मैच भारत जीत गया। आप भी इस जीत पर कमेंट जरूर करें, सिराज की बॉलिंग पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान में खेला गया पहला वनडे मुकाबला टीम इंडिया ने जीत लिया। 3 रन की शानदार बेहद ही ज्यादा करीबी रोमांचक जीत मिली। शिखर धवन को उनकी 97 रन की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। शिखर ने शुभमन गिल के साथ अच्छी शुरुआत दी, जिसमें गिल ने भी 64 रन बनाए और वहीं तीसरे नंबर पर आए श्रेयस अय्यर ने भी 54 रनों का योगदान दिया। हालांकि जब तक ये 3 खिलाड़ी खेल रहे थे तब तक लग रहा था कि भारतीय टीम 350 के पार भी जाएगी, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर के खराब खेल के बाद भारतीय टीम 308 रन ही बना पाई। अब हालांकि ये टारगेट ठीक ठाक था, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं था और ऊपर से वेस्टइंडीज की भी काफी अच्छी शुरुआत रही। वेस्टइंडीज के लिए कायरी मायरस, शामरा ब्रुक्स और ब्रेंडन किंग ने बेहतरीन पारियां खेली और वेस्टइंडीज को जीत की तरफ आगे लेकर जाने लगे, लेकिन उसके बाद पहले शार्दुल ठाकुर और फिर युजवेंद्र चहल ने विकेट निकाले, वेस्टइंडीज को रोक दिया। लेकिन इसके बाद अंत में रोमारियो शेफर्ट ने फिर से वेस्टइंडीज को मैच में ला दिया। मैच में क्या ला दिया, 8वें नंबर पर खेलने वाले रोमारियो ने धुआंधार पारी खेली और मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया और वेस्टइंडीज को लगभग जिता ही दिया था। तो सीधे आखिरी ओवर में आते हैं। तो आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी और टी20 क्रिकेट के इस दौर में 15 रन बनाना बेहद ही ज्यादा आसान थे और ऊपर से रोमारियो शेफर्ट क्रीज पर थे, जिनका बल्ला आग उगल रहा था। वो चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे। कप्तान शिखर धवन ने मोहम्मद सिराज को आखिरी ओवर के लिए बॉल थमा दी। अब इस आखिरी ओवर में जबरदस्त उलटफेर हुआ और चमत्कार के साथ टीम इंडिया जीत गई। अब ये अच्छी बात थी कि रोमारियो शेफर्ट स्ट्राइक पर नहीं थे और इसीलिए अकील हुसैन को डाली गई पहली बॉल डॉट हो गई। जी हाँ, आखिरी ओवर की पहली बॉल डॉट हो गई, लेकिन दूसरी बॉल पर लेग बाय का एक रन मिल गया और रोमारियो स्ट्राइक पर आ गए। तीसरी बॉल सिराज ने बेहतरीन यॉर्कर बॉल डाली, जिस पर रोमारियो ने भी अद्भुत शॉट खेल दिया और बॉल को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अब तो वेस्टइंडीज खेमे में जश्न शुरू हो गया था, क्योंकि उनको तो यही चाहिए था कि रोमारियो शेफर्ट कैसे भी स्ट्राइक में आ जाए और स्ट्राइक में आते ही रोमारियो ने धमाल मचा दिया था, क्योंकि पिछले कुछ ओवर्स में भी रोमारियो ऐसे ही खेल रहे थे और वेस्टइंडीज की जीत यहां पर अब दिखने लगी थी, क्योंकि अब सिर्फ 10 रन की जरूरत थी, यानी कि 2 शॉट में मैच खत्म हो सकता था। लेकिन मोहम्मद सिराज भी लगातार बेहतरीन बॉल कर रहे थे। चौथी बॉल सिराज ने फिर से यॉर्कर डाल दी, जिस पर रोमारियो को बॉल ने फॉलो किया, लेकिन रोमारियो शेफर्ट भी शॉट मारने में कामयाब रहे और दौड़कर 2 रन ले लिए। अब इसके बाद अगली बॉल वाइड हो गई, यानी कि 1 रन मिल गया और बॉल भी नहीं हुई। अब मतलब ये हुआ कि 1 बॉल में 3 रन बन गए और अब 2 बॉल में 7 रन की जरूरत थी, यानी कि अगर छक्का पड़ता है तो मैच वहीं पर खत्म हो जाता। चौका पड़ने के बाद भी आखिरी बॉल तक रोमांच आ जाएगा। तो ऐसे में मैच जबरदस्त रोमांचक मोड़ पर आ गया था। वेस्टइंडीज की टीम यहाँ पर आगे थी, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे थे रोमारियो शेफर्ट, जो कि लगातार चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे। कप्तान शिखर धवन ने यहाँ पर मोहम्मद सिराज से बात की और दोनों ने फील्ड में कुछ चेंज किया और फिर सिराज बॉलिंग के लिए तैयार हो गए। अब ओवर की 5वीं बॉल सिराज ने वाइड यॉर्कर डाल दी, जिसे रोमारियो शेफर्ट ने लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट मार दिया और दौड़कर एक बार फिर से 2 रन ले लिए, यानी कि अब मैच आखिरी बॉल तक पहुंच गया था। हालांकि मैच अब बराबरी पर आ गया था, लेकिन सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि स्ट्राइक पर अभी भी रोमारियो शेफर्ट थे, जो कि बेहतरीन खेल रहे थे और आखिरी बॉल पर जीतने के लिए 5 रन की जरूरत थी, यानी कि मैच अगर वेस्टइंडीज को जीतना था तो छक्का मारना ही पड़ता और चौका पड़ा तो फिर सुपर ओवर होना तय था। अब यहाँ पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज और शिखर धवन ने बात की और लेग साइड में 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात कर दिए, क्योंकि रोमारियो शेफर्ट लेग साइड में ही ज्यादा शॉट्स मार रहे थे। अब ओवर की और मैच की आखिरी बॉल मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की बॉल डाल दी और इस बार सिराज ने सीधे सीधे रोमारियो शेफर्ट के पैरों में बेहतरीन यॉर्कर डाल दी, जो कि अद्भुत बॉल थी और इस बॉल पर रन बनाना संभव ही नहीं था। सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही ऐसी बॉल पर छक्का मारते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धोनी नहीं बल्कि रोमारियो सामने थे और रोमारियो शेफर्ट जो कि शानदार खेल रहे थे वो इस बॉल पर कुछ भी नहीं कर पाए। बॉल शेफर्ट के पैरों में लगकर विकेट कीपर के पास चली गई और सिर्फ
एक ही रन यहाँ पर हो गया। सिराज हवा में उछल के हवा में पंच मार दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस शानदार जीत के लिए एक दूसरे को गले लगा लिया। जी हाँ, टीम इंडिया जीत चुकी थी, भारतीय टीम को रोमांचक जीत मिल चुकी थी। हारा हुआ मैच भारत जीत चुका था और 3 रन से टीम इंडिया को बेहद ही ज्यादा रोमांचक जीत मिली। अब मैन ऑफ द मैच भले ही शिखर धवन को दिया गया, लेकिन असली हीरो थे मोहम्मद सिराज, क्योंकि सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग आखिरी ओवर में की, जिस तरह से लगातार यॉर्कर पर यॉर्कर डाली और वो भी बिल्कुल सटीक लाइन के साथ बेहतरीन यॉर्कर, वो कमाल थी। और सिराज ने इस आखिरी ओवर में पूरा मैच पलट दिया। आखिरी ओवर में भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया और रोमारियो शेफर्ड जैसे बल्लेबाज के सामने रन नहीं दिए, जो कि सबसे बड़ा कारनामा था। यानी कि सिराज ने यहाँ पर मैच को जिता दिया। मैच बेहद ही ज्यादा रोमांचक रहा और आखिरी ओवर तक पहुंचा। और T20 क्रिकेट के इस दौर में वनडे मैच का ऐसा होना बेहद ही शानदार था। और मैच के बाद कप्तान शिखर धवन ने सिराज की जमकर तारीफ की और कहा कि सिराज जैसा बॉलर होना आपके पास लग्जरी है। और सिराज ने आखिरी ओवर में वो किया जो कि वो लगातार कर सकता है। तो आपका इस अद्भुत और रोमांचक जीत पर क्या कहना है? सिराज की इस बेहतरीन बॉलिंग पर, सिराज के इस फाइनल ओवर पर क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम ने बारिश के बीच खूब सारी प्रैक्टिस यहाँ पर कर ली। हालांकि कुछ प्रैक्टिस आउटडोर हुई तो कुछ इंडोर प्रैक्टिस भी की गई और टीम इंडिया पहले वनडे मैच के लिए तैयार है। लेकिन वनडे मैच के ही दिन, मैच शुरू होने से ठीक पहले, टॉस से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका टीम इंडिया को लगा है, क्योंकि स्टार खिलाड़ी, टीम की लीडरशिप में शामिल खिलाड़ी टीम से बाहर हो गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7 बजे से ये पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन टीम को इस मुकाबले से पहले बदलना पड़ा है। रविंद्र जडेजा अचानक टीम से बाहर हो गए। जी हाँ, जड्डू को घुटने में चोट लगी और इसी वजह से अचानक जडेजा को टीम से बाहर होना पड़ा। और मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए शिखर धवन ने भी यही बताया कि जडेजा को घुटने में दिक्कत है और उनकी मेडिकल टीम जडेजा का इंस्पेक्शन कर रही है और उसके बाद ही जड्डू पर फैसला होगा। लेकिन बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जडेजा को चोट की वजह से पूरी वनडे सीरीज से अलग कर दिया गया है, क्योंकि बीसीसीआई जडेजा को लेकर रिस्क लेना नहीं चाहता और इसीलिए जडेजा को वनडे की पूरी सीरीज आराम दे दिया गया है, ताकि 5 T20 मैचों की सीरीज तक जडेजा फिट हो सकें और वर्ल्ड कप तक के लिए भी फिट ही रहें। अब जडेजा टीम के उपकप्तान है और जरूरत पड़ने पर जड्डू को कप्तानी भी करनी पड़ सकती थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि जडेजा टीम से बाहर हो गए तो फिर नया उपकप्तान भी यहाँ पर चुना जाना है, जो कि वक्त आने पर कप्तानी भी कर सकता है। जी हाँ, वैसे तो शिखर धवन कप्तान है और अगर धवन को कुछ दिक्कत होती है या फिर धवन टीम से बाहर होते हैं किसी भी वजह से, तो फिर नए उपकप्तान को यहाँ पर कप्तानी करनी पड़ सकती है। और अब टीम में युजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर ही सबसे सीनियर खिलाड़ी है। जी हाँ, उपकप्तानी की रेस में शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल शामिल हो गए और दोनों में से जिसे भी उपकप्तान बनाया जाएगा उसे वक्त आने पर टीम इंडिया की कप्तानी करनी पड़ेगी। और अगर धवन चोटिल होते हैं या फिर कोई और वजह आती है तो टीम इंडिया को एक और नया कप्तान भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है और वो शार्दुल ठाकुर या फिर युजवेंद्र चहल में से कोई एक नया कप्तान हो सकता है। अब यहाँ पर चहल का पलड़ा भारी है, क्योंकि चहल टीम के नियमित सदस्य हैं, लगातार खेल भी रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर चहल को उपकप्तान टीम का बनाया जा सकता है और चहल मौका आने पर टीम की कप्तानी भी करेंगे। अब उपकप्तानी तो चहल को मिल सकती है, तो लेकिन जडेजा की जगह पर टीम में कौन आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है अक्षर पटेल। जी हाँ, जिन अक्षर पटेल को विदेशी धरती पर मैच खेलने का मौका नहीं के बराबर मिलता है, उन्हीं अक्षर पटेल के लिए जड्डू की चोट लॉटरी लगने जैसा है, क्योंकि अब अक्षर पटेल खेलेंगे और तीनों ही वनडे मैचों में खेलेंगे और अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। अक्षर पटेल को न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि 7वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाना होगा, जैसा कि जडेजा करते रहे। हालांकि जडेजा के टीम में नहीं होने से टीम थोड़ी सी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अक्षर पटेल के लिए मौका बड़ा है अपना हुनर दिखाने का, अपना जलवा दिखाने का। तो कुल मिलाकर पहले वनडे मैच के टॉस से ठीक पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है। जडेजा टीम से बाहर हो गए हैं, चहल के उपकप्तान बनने के चांसेस ज्यादा हैं, शार्दुल ठाकुर भी हालांकि रेस में, और जड्डू की जगह पर टीम में अक्षर पटेल को चुना जाएगा। तो आपका अचानक हुए इस बदलाव पर क्या कहना है? कौन होगा चहल शार्दुल में से बेहतर उपकप्तान साबित? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।